हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी हिंदी टीचर क्लास 4th की योग माया मिश्रा हिंदी की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। हाँ बच्चों, हम सभी किरमिच की गेंद के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से दिनेश को अपने बगीचे में एक बिल्कुल नई सी दिखने वाली गेंद मिलती है और अब वह सोच रहा है कि ये गेंद किसकी है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। ये सब अपने मन में वो क्या सोच रहा था, अपने सारे फ्रेंड्स के नाम को सोच रहा है और ये देख रहा है कि इतनी दोपहर में क्या ये लोग खेल रहे होंगे जो इतने दोपहर में इन लोगों ने ये गेंद नीचे फेंक दी। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बागीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुई ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो वो ये सोचता हुआ सड़क में बने हुए पार्क की तरफ देखता है, जहाँ पर गर्मी की वजह से कोई भी बच्चों वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। 2-4 गायें ही दिखा रही थी जो कि वो भी क्या कर रही थी, सुस्ता रही थी, अर्थात वो भी इस गर्मी की वजह से किसी पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। फिर उसने सोचा कि कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि क्रिकेट की गेंद खेलते हुए कहीं दूर चली जाए और वो कभी ना मिल पाए। अब देखिए, तभी भीतर से माँ की आवाज आती है, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ को बच्चों की चिंता होती है। माँ ने देखा कि दिनेश इतनी देर से बागीचे में क्या कर रहा है, तो माँ ने आवाज लगाई कि अरे तू इतनी धूप में क्या कर रहा है, सभी सुस्ता रहे, माने सभी बच्चे सो रहे हैं और तुम यहाँ पर धूप में क्यों घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अच्छा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है दिनेश के बच्चों, वो अपने सारे दोस्तों से और बच्चों से एक बार ये कंफर्म कर लेना चाहता है, एक बार ये पूछ लेना चाहता है कि आखिर ये गेंद उनमें से किसी की तो नहीं है। गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में दिनेश और सब बच्चों ने मिलकर क्या किया था, एक क्लब का निर्माण किया था। क्लब क्या होता है, एक सामूहिक संगठन या सामूहिक सभा जिसमें कई सारे लोग मिलकर आपस में कंट्रीब्यूशन करते थे और उससे क्या करते थे, कभी क्रिकेट के लिए बॉल, कभी बल्ला वगैरह ये खरीद लेते थे। शाम को जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए, दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी को गेंद खो गई है, तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। उसने क्या ट्रिक चली बच्चों, कि उसने कहा कि सभी अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम में से किसी की क्या गेंद खो गई है, अगर खो गई है तो हमें उसके बारे में बताइए कि वो गेंद कैसी थी, अगर उससे मिलती जुलती होगी तो मैं आपको वो गेंद दे दूंगा। तभी अनिल बोला, ये कौन है। अनिल भी एक दिनेश की तरह एक बच्चा है और उसका फ्रेंड है। गेंद तो मेरी खो गई है। उसने तुरंत कहा कि मेरी गेंद खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद। अब दिनेश ने उससे क्वेश्चन किया। यही कोई 4 महीने पहले। तो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। 4 महीने का समय बच्चों बहुत होता है, लेकिन वो गेंद कैसी थी, एकदम नई सी दिखने वाली थी, जैसे कल ही बाजार से खरीद के आई हो। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। सुधीर दूसरा बच्चा है, उसने भी तुरंत कहा कि ये गेंद मेरी है और मेरी भी गेंद खो गई थी। अब दिनेश चिंतन में पड़ जाता है। आगे का अध्याय हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।